पंडित जी मैं एक बार जी जी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। ये अक्सर ऐसे सवालों में आवाज चली जाती है पंडित जी, नहीं पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ आवाज तो पहुंच रही है लेकिन जानबूझ के ना, जो हमने नारा दिया था हमने अचीव कर लिया है। क्या और ये 400 पार हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है 400 पार हो गए। हेलो, देखिए मेरी वॉइस आ रही है? हाँ पंडित जी, मैं जानना चाह रहा था ये 400 पार हो चुके हैं क्या अब तक? देखिए हम तो 400 पार हो चुके हैं। पंडित जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, एक मिनट थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। ये 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है और आखिरी चरण में 57 सीटें बाकी। 486 सीटों पर जो आकलन आपका है वो क्या है? कितनी सीटें 486 में से आप जीत चुके हैं? 4 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है ना, हाँ। जैसे जैसे 4 तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस वालों का बीपी बढ़ता जा रहा है, ये स्थिति हो रही है। ये गर्मी का असर भी है थोड़ा। नहीं मैं इतना जानना चाह रहा हूँ 486 सीटों में से अब तक आप कितनी सीटें जीत चुके हैं? क्योंकि 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, कितनी सीटें जीत चुके हैं? 57 सीटों में से हमें कम से कम 20 सीटें और मिलने वाली हैं। ठीक है, हम 380 सीटें पार कर चुके हैं अभी तक। नहीं 486 में से 380 पार कर गए आप? हाँ बिल्कुल। नहीं गर्ग साहब मुस्कुरा रहे हैं। पिछली बार आपने यहाँ पर जिन राज्यों में 30 सीटें जीती, आप आकलन करो 20 ही जीत पाओगे। तिलक जी, ये मैं इनकी खुशी के लिए कम से कम, ये कम मेरे बूढ़े भाई जो इतना बीपी बढ़ गया है इनका, थोड़ा मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए। समाजवादी पार्टी की हमारी जो बहन बैठी है, इनको भी थोड़ा खुशी हो जाए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसलिए आपने अपनी सीटें कम कर ली? नहीं आपने तो कम कर ली, कईयों का, आपके नेता अगर सुन रहे होंगे उनका बीपी बढ़ जाएगा। नहीं तिलक जी। इतना बताइए पंडित जी, 486 सीटों में आप कह रहे हो कि 380 तो हम जीत गए 486 में से। अब थोड़ा राज्यवार विस्तार से अगर आप समझा पाए, थोड़ा स्टेट के हिसाब से समझाइए, कहां किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं? देखिए तिलक जी, यूपी में हम लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, उसके बाद ठीक है, राजस्थान की सीटें हैं, बिहार की सीटें हैं, आप आकलन लगा लीजिए, सारी चीजें वो तो ठीक है। आप जहाँ चुनाव नहीं लड़े वहां भी चुनाव जीत जाओगे, कश्मीर में जैसे चुनाव नहीं लड़े आप करो हम जीत जाएंगे, वो बात मैं समझ गया आपकी। लेकिन इतना मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे स्टेट वाइज में आपसे समझना चाह रहा था, कर्नाटक में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप, कर्नाटक और बंगाल में? देख, कर्नाटक बंगाल का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल और राजस्थान और एमपी का आंकड़ा। अच्छा, जहां बीजेपी कमजोर है वहां का आंकड़ा आपके पास नहीं है? नहीं, बीजेपी कहाँ कमजोर है, आपकी सीटें बढ़ रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कर्नाटक और बंगाल में कितनी सीटें लेकर आ रहे हो? तिलक जी आप ये देखिए सर, कर्नाटक में बंगाल में कितनी सीटें लेकर आ रहे हो? सर ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, हमारा 400 पार का नारा, हम उसको अचीव कर रहे हैं। और असम और बिहार में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप? देखिए तिलक जी, मेरी धीरेन्द्र शास्त्री से मित्रता नहीं हुई अभी। आपके नेता तो बैठे होते हैं सर वहाँ, धीरेन्द्र शास्त्री से पर्चियां निकलवाते हैं सब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, असम और बिहार में कितनी सीटें आएंगी? ये भूदेव भाई ने मित्रता की है, ये हंस रहे हैं, ये बता रहे हैं, इन्होंने जो है पता कर लिया उनसे कि इन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही। पंडित जी आपके तो नाम के आगे और पीछे पंडित जी लिखा हुआ है, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी, बता दीजिए सर। देखिए तिलक जी, मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे मत घेरिए, मैं तो सीधी बात मैं घेर नहीं रहे सर, मैं समझना चाह रहा हूँ 400 पार का आप कह रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तो किस राज्य में आप बढ़ रहे हो, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। महाराष्ट्र में कितनी आएंगी, बंगाल में कितनी आएंगी, वो तो बताइए सर। यूपी में 21, लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी आपकी, बंगाल में क्या आकलन है पंडित जी? मैं एक बार जी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है, वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। ये अक्सर ऐसे सवालों में आवाज चली जाती है पंडित जी, नहीं पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ आवाज तो पहुंच रही है लेकिन जानबूझ के ना